हेलो बच्चों, लेट्स सी फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म। साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कॉस 120 डिग्री। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट इफ z is equal to a plus iota b, then modulus of z, then modulus of z is equal to mod of z is equal to a square plus b square under root, and alpha is equal to tan inverse mod imaginary part of z, that is the imaginary part of z upon real part of z, and argument of z, that is the argument of z is equal to inclination of z with positive x-axis, with positive x-axis, and iota square is equal to -1, and polar form of z, polar form of z is equal to mod of z into cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है वेयर थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वेयर थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है। दैट इज द जेड इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कॉस 120 डिग्री। देखो फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज जेड इज इक्वल टू, देखो साइन 120 हमारा कितना, √3/2 माइनस आयोटा कास 120 की वैल्यू होती है -1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा। दैट इज द जेड इज इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा/2। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, √3/2 प्लस आयोटा/2। मॉडुलस इसका फाइंड आउट करेंगे। दैट इज द मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा। दैट इज द √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो √3 का स्क्वायर दैट इज द 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर देखते हैं। दैट इज द मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4 अंडर रूट। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। मॉडुलस की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इमेजनरी पार्ट हमारा देखो कितना है, 1/2, और रियल पार्ट कितना है, दैट इज द √3/2 मॉड। इसको फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 1/√3। मॉड के बाहर आएगा ये, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स 1/√3। और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू। दैट इज द tan इनवर्स tan 30 डिग्री, दैट इज द π/6। देखो बाहर हमारा tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अल्फा कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल टू π/6।
अब हम देखो हमेशा ये चेक करते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, जेड इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2। तो देखो एक्स क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव, वाई क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हमारा क्या एंगल बनेगा, अल्फा। और अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जेड का कितना इंक्लिनेशन है, यही हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। तो हमारे यहाँ से क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा कितना हमारा π/6, दैट इज द 30 डिग्री। तो हमने दो चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट किया और मॉडुलस को। अब इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ जेड। पोलर फॉर्म ऑफ जेड ये क्या होता है, मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और थीटा क्या होता है हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो उसको सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1 आई थी, तो 1 इंटू कॉस, आर्ग्यूमेंट हमारा जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है π/6, दैट इज द π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। दैट इज द cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो पोलर फॉर्म हमारा कितना है, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/6 एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।